अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा मेहरबान है, जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम है। और बाकी तो बस दिन इसी तरह गुज़र रहे हैं और ज़िंदगी भी गुज़र रहे हैं, और ज़िंदगी का तो कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। तो इसीलिए बस अपनी ज़िंदगी को मुख्तसर कीजिए और हर हमेशा आराम से रहिए, और दूसरों के लिए भी मतलब अच्छा ही सोचिए। जो अपने लिए सोचते होंगे वो दूसरों के लिए तो उतना तो हो नहीं पाएगा, लेकिन नीयत ज़रूर रखिए, क्योंकि नीयत पर ही दार मदार होते हैं जन्नत भी जहन्नम भी। तो बहरहाल अभी बहुत ही सुबह सुबह मैं और इकबाल साहब अभी घर पहुंचे हैं। तो अब अपना जो भी प्राइवेसी लाइफ है उसको सबको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सुबह सुबह हम घर पहुंचे हैं। तो पिछले ईद से मीट का आइटम्स वगैरह खाते खाते बहुत ही ज़्यादा मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने इतना उम्दा खाना खाने के नसीब करते हैं, उसके लिए अल्लाह से जितना भी शुक्र किया जाए कम है। लेकिन अब मीट खाते खाते फिर बीच में साग सब्ज़ी खाना बहुत ज़रूरी है। तो ये कश्मीरी हाक है, इसको कश्मीरी हाक कहते हैं। तो ये हमने ताज़ा ताज़ा अभी ज़मीन से लाए। तो इसका इस तरह का भी एक हाक उगते हैं, इसके नीचे ये होते हैं मुंज होते हैं, और ये भी बहुत मज़ेदार होते हैं। लेकिन मैं विदाउट मुंज का ये हाक ही बनाऊंगी, और इसमें मैं मीट आज बिल्कुल ऐड नहीं करूंगी, इसको मैं सबज़ सबज़ बनाऊंगी। लेकिन ये सब बाद में होगा, अभी हमें कहीं और जाना है, वहाँ से आके तब फिर मैं ये तैयार करूंगी। और साथ ही साथ आज हमारा एक यहाँ पे वो है हमसाया, वो भी गुज़र गए हैं। एक भाई साहब है, तो वो भी कुछ महीनों से बीमार ही थे, लेकिन बूढ़े नहीं थे, जवान ही थे और बाल बच्चे वाले थे। तो लेकिन कहते हैं ना, आखिर ज़माने में जवान, नौजवान और मिडिल एज लोग ज़्यादा गुजरेंगे, और उम्र दराज लोग उम्र दराजी ही रहेंगे। तो ये सब आखिर ज़माने की निशानी जो है वो सब पूरे हमको दिखने को मिल रहे हैं, लेकिन माशरे वालों को फ़िक्र नहीं हो रहा है। कोई गुज़र रहा है, ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, घर के बाहर बहुत भीड़ लगे होते हैं गाड़ियों के, मतलब इधर उधर, यहाँ तक कि रोड जाम भी हो जाते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनमें से एक भी, उनको तो छोड़ के अपना बीवी, अपना बच्चा, अपने माँ बाप, कोई उसके साथ कब्र में नहीं जा सकते हैं। कब्र में वो इंसान, मर्द हो या औरत, घर का बाप हो या माँ, या फिर कोई भी हो, कब्र में अपने लगते जिगर भी साथ नहीं उतरेंगे। तो कब्र में क्या उतरेंगे, उसके नाम आमाल ही उतरेंगे, और उसका किया हुआ अच्छा कर्म जो होगा वही उसके साथ देंगे। तो वो कब्र का जो अब खौफनाक मंज़र भी, अब क्या कहूँ, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होंगे। और कब्र की पहली रात बहुत ही लंबी चौड़ी होती है। तो अल्लाह ताला बस हम सबको कब्र की पहली रात आसान कर दे, और वो खुशकिस्मत लोग होंगे जो गुज़र जाने के बाद अब उसके पीछे सवाब इरसाल करने वाले लोग अगर हो, अपने औलाद हो, अपने घर वाले लोग दीनी तरबियत को जानते हो, दीनी तालीम से नवाजे हो बच्चों को, तो फिर माँ बाप के ऊपर वो लोग सवाब जारिया भेज सकते हैं। तो वो वहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, कुरान की तिलावत करना और बहुत सारे मतलब सवाब इरसाल हम कर सकते हैं। उन सब से अगर वो महरूम अगर हो घर में, बच्चों को तो आज बस अंग्रेज़ी तालीम ही देते हैं, कोई अपना तालीम पे तो फॉलो नहीं करते हैं, रुपया पैसों के पीछे ही पड़े होते हैं। घर 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 बोल के अब क्या वही घर के गेट से अपना डेड बॉडी निकाल लिए जा रहे हैं। वो घर तो क्या, वो तो घर तो रोएगा भी नहीं, क्यों, तो वो तो एक सीमेंट, पत्थर और सरियों से बनाया हुआ वो इमारत, वो क्या रोएंगे। अलबत्ता उसमें किए हुए सारे अच्छे और बुरे कर्म अब आज उसको वहाँ पर पता चलेगा। तो घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान अपने लिए कुछ नेक अमल कमाए,
اور گھر کو کس طرح سے بنایا، وہ پیسہ حلال ہونا چاہیے، ورنہ تا قیامت وہ گھر تو اسی طرح رہیں گے جس کے تس، لیکن اس گھر میں رہنے والے لوگ سب فوت ہو چکے ہوں گے۔ تو اسی لیے گھر جو ہے وہ اصلی گھر جو ہے وہ ہماری قبر سے ہی شروع ہے، اور قبر سے ہی ہماری اصلی زندگی کے آغاز شروع ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے اپنے بال بچوں کو دینی تعلیم سے نوازیے، دینی تربیت دیجیے، تاکہ مرنے کے بعد بچے آپ کو ثواب ارسال کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو کسی اور لوگوں کو بلا کے کھلا کے پلا کے پیسہ دے کے پھر ثواب ارسال ہم نے کیا، نہیں، یہ خالص نہیں ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ہندو رواج ہے نہیں کہ کسی کو بلایا پرایا پیر فقیروں کو، یہ سب کرنا شرک اور گناہ ہے، اور وہاں پہ اور بھی زیادہ عذاب ہوں گے ان کو۔ تو اسی لیے اپنے ہی گھر سے اپنے ہی لوگ پر یہ ان کے اوپر ثواب ارسال بھیجیے، اور ایک دن خود کو بھی مرنا ہے، خود کے لیے بھی بینک میں جیسے آپ لوگ پیسے وغیرہ ڈپازٹ کرتے ہو، اسی طرح سے اپنے نیک عمل بھی اپنے نام کے اوپر قبر میں ڈپازٹ کر کے رکھیے۔ اللہ رب العزت ضرور مر جانے کے بعد وہاں پر آپ کو ایک عمل کی ذخیرہ ملیں گے، اور اس پر پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو ان چیزوں کے لیے دنیا سے پرہیزگار بننا چاہیے، اپنی نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے، اپنے اخلاق کو درست رکھنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے، امیر ہو غریب ہو ایماندار ہونا چاہیے، وفادار ہونا چاہیے، حق حصہ نہیں کھانے والا ہونا چاہیے، ذرے ذرے کا حساب صاف ہونا چاہیے، اور بس محبت سے رہیے، اور اپنے دین سے بہت محبت کیجیے، اپنے اللہ رب العزت سے محبت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہ پیغام جو انہوں نے پہنچایا ہے اللہ کی طرف سے، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب ادا ہو جائے۔ اور بس باقی یہ دنیا بہت ہی اسی طرح ہے۔ آج میرا دل بہت پھر سے تنگ ہو رہا ہے، اپنا کچھ نہ لگتا ہو پھر بھی کوئی ہمسایہ ہے، انشاءاللہ رحمان ضرور ان کے نام پہ ثواب ارسال کریں گے۔ ویسے تو ہم جو بھی عمل عبادت کرتے ہیں اور ثواب ارسال بھیجتے ہیں تو پورے عالم البرزخ میں جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں ان سب کو اوپر بھیجنا ہے، کیونکہ جب تک ہم ان سب پہ نہیں بھیجیں گے تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ اور جو شرک اور بدعت نہ کرتا ہو، کیونکہ شرک اور بدعت کرنے والے کو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں کریں گے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہو۔ تو اس وجہ سے شرک اور بدعت کرنے والے کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے۔ اور بس اتنی سی بات ہے، باقی بس محبت کیجئے، ایبت غیبت سے بچیے، حسد مت کیجئے، دل میں کوئی گلہ شکوہ نہ رکھیے، معاف کر دیجئے، معاف دے دیجئے، وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو بنے رہیے میرے بلاگ کے ساتھ، ملتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد۔ ابھی جا رہی ہوں ہاسپٹل میں، تو لفٹ سے نہیں چڑھے یہاں سے دیکھیے، اور ابھی ہاسپٹل میں ہوں، دیکھیے یہاں سے، پھر یہاں سے اٹس لائک دس، دیکھیے کتنا صاف ہے، ایک دم کلین اینڈ کلیئر۔ مجھے بھی تو میں میڈیسن دیکھتا ہوں یہاں پہ کچھ کیا کون سی والی ہوگی اویلیبل، ہولڈ اٹ، ہاں جائیں ابھی نظرہ۔ میں جا رہی ہوں گھر۔ ایس ایف سی ایس میں تو آلسو دے سکتے ہیں، سسٹر ایڈوکیٹ۔ اوکے اوکے اوکے، سجا دو نا اسی طرح سجا بجا رہا۔ اب ہم باہر نکلے، اوکے سر، اوکے۔ اب ہم جا رہے ہیں۔ کہاں ہے لفٹ؟
हाँ जानू हाँ कहाँ है लिफ्ट? क्या है देखो ना जाएंगे ना आरू के मगा बागान में। उनको बैग में दवाई वहाँ से लेंगे ना अपनी दुकान से। एक मिनट जानू, ये खुला है मेरा। और देखिए ऐसा खेती होते हैं हमारे। अभी आलू पकने को अभी बहुत टाइम है, अभी नहीं पके हैं। पास में रखो उसको लोगों को होगा। हेर्नुस् हाम्रो आरुको ट्री पुरा आएको रहेछ आमा। अब यिनीहरूलाई निकाल्नु पर्छ। हेर्नुस् हेर्नुस् पुरा आरु उगेछ आमा। आमामा अब ध्यान दिने टाइमै पाउँदैन यिनीहरूलाई। हेर्नुस् कति राम्रो, यो सबै हाम्रो खेती हो। ये देखिए ये सब आरू है। हेर्नुस् आमा यो सबै आफ्नै हो। हेर्नुस् आरू पुरा छ यहाँ। मान्छे ल्याएको छ अहिले, ड्याडीजीको हो। अब ड्याडीजीले इकबाल सबलाई दिनुभयो, त्यस कारणले अब यो आफ्नै हो। व्यूअर्स इतनी गर्मी थी, हॉस्पिटल से फिर वापस आए मैं। इकबाल साहब मुझे छोड़ने आए, फिर थोड़ा सा उधर से नज़र गुज़र किया ज़मीन पर भी। फिर वहाँ से आते आते इतनी गर्मी लगी ना, मैं क्या कहूँ। फिर बहुत गर्मी थी। फिर घर आके पहले नहाया गुसलखाना में, फिर अच्छे से, फिर इस मैं स्विमिंग में फिर डुबकी लगाई। फिर 10-15 मिनट बैठने के बाद फिर थोड़ा मुझे इतना मतलब रिलीफ फील हुई। अब अभी यहाँ पे मैंने कूलर लगा दिया, डायरेक्ट एकदम ठंडी ठंडी कूल हवा आ रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के चाहने से ही ये सब कुछ सिंपल और ब्यूटीफुल सा लाइफ मुझे मिली है। फिर देखिए अपने बागान से मैंने ये लाए आरू का ये, और ये अभी इतना ही एक बड़ा टोकरी भर के मैंने लाई वहाँ से। फिर अभी इसको सॉर्टिंग भी किया। फिर ये सब देखिए कितने बड़े बड़े आड़ू है, एकदम मज़े वाले। दरख्त बहुत उगाए थे, अभी बहुत उग रहे हैं। तो देखिए मुझे तो बहुत पसंद है। अब इसका मुरब्बा भी बनते हैं, इसका आड़ू का अचार भी बहुत मज़े बनते हैं, चटनी भी बनते हैं। तो ये लगभग 10-15 किलो अभी लाए, और छोटे छोटे ये भी मैंने रखे अभी फ़िलहाल। इसका मैं अचार डालूँगी, बहुत मज़े वाले अचार बनेंगे। और फिर कुछ खाया भी, लेकिन थकी बहुत थी तो इसीलिए अभी घर आके अब थोड़ा रेस्ट करूँगी। उसके बाद फिर इंशाल्लाह मिलूँगी आप लोग से थोड़ी देर के बाद। और देखिए आरू बहुत ही मज़े वाला, ये इतने मीठे भी होते हैं ना, और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। और ये अभी ताज़ा दरख्त से उखाड़ के लाए हैं, और बहुत ही मज़े वाले हैं। और थोड़ा बहुत भेजूँगी भी कुछ लोगों को, और जो फ़ोन करके मुझे बोल रहे थे तो उनको मैं भेजूँगी ये थोड़ी भी। और कल परसों तो और बहुत आएंगे इंशाअल्लाह रहमान। बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।